अपडेट्स जिस पे आज भी पता नहीं क्यों रूमर्स चल रही हैं हमारे पॉडकास्ट। जो अपकमिंग अप इनटेक्स और हर यूनिवर्सिटी को इतने इतने बच्चे में। Okay, let's go. हेलो गाइस, वेलकम बैक एंड सर अगेन आपके ऑफिस में आपका स्वागत है। थैंक यू। ये तो वही बात होगी, हमारे घर में हमारा स्वागत है। सर, वन ऑफ द न्यूएस्ट अपडेट्स जिस पे आज भी पता नहीं क्यों रूमर्स चल रही हैं हमारे पॉडकास्ट बनाने के बावजूद भी लोगों को अभी भी अवेयरनेस नहीं है कि भाई आइल्स पीटी की रिक्वायरमेंट नहीं आ रही है ऑस्ट्रेलिया में बिकॉज इंडिया टायर 2 में आ चुका है। इसके अलावा फिलहाल आर देयर एनी न्यू अपडेट्स फॉर ऑस्ट्रेलिया? हाँ, रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ने एक पॉलिसी लॉन्च करी है, वो है MD 115, मतलब 115 115। ये पॉलिसी बेसिकली क्या है? ये बेसिकली उन्होंने 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया है वीजा प्रायोरिटीज को फॉर द यूनिवर्सिटीज। जो अपकमिंग अप इनटेक्स हैं, ये मोस्टली लोगों को पता नहीं है, जो कमिंग अप इनटेक्स हैं उसमें जो वीजा प्रोसेसिंग और वीजा टाइम रहेगा वो एज पर दिस कैटेगरीज रहेगा ऑफ द यूनिवर्सिटीज। लाइक ऑस्ट्रेलिया में क्या है कि उन्होंने जो यूनिवर्सिटीज का कोटा है बेसिकली ऑलरेडी डिसाइडेड। फॉर एग्जाम्पल कि किसी यूनिवर्सिटी को 1000 सीट्स अलॉटेड है, किसी को 800 है, किसी को 500, ऑलरेडी उन्होंने कैपिंग कर रखी है कि इंडिया से इतने बच्चे जाने हैं, चाइना से इतने जाने, वियतनाम से इतने जाने, हर कंट्री से इतने इतने में जाने, और हर यूनिवर्सिटी को इतने इतने बच्चे में थे। तो उसी के अकॉर्डिंग जो यूनिवर्सिटीज जो है वो अपनी कैपेसिटी से, फॉर एग्जाम्पल उनकी 100% कैपेसिटी, उन्होंने 115 मैक्सिमम है कि 115 तक अगर उन्होंने वीजास लिए हैं, अपने COEs इशू करी, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा करी है, तो उनका वीजा का जो ड्यूरेशन है, वीजा आने का ड्यूरेशन है, प्रोसेसिंग टाइम है, वो लंबा हो जाए। ओके। सेकेंड कैटेगरी में वो रखा गया जिन्होंने 100% या 100% से कम कैटेगरी से कम COEs और या फिर उन्होंने वीजास लिए हैं या ऑफर लेटर्स इशू किए हैं, उनको जो है कम टाइम लगेगा रेदर देन जो फर्स्ट कैटेगरी है जिसमें 115% आती है। फिर थर्ड कैटेगरी है 80% कैपेसिटी, जिन्होंने कैपेसिटी से मतलब 1000 सीट सी 800 सीट सी ऑफर दिए हैं, 800 सीट सी COEs इशू करी हैं, और उनका जो कैपेसिटी है वो उससे कम चल रहे हैं, तो उनका जो वीजा प्रायोरिटी है वो जल्दी आएगा, उसका जो वीजा है वो प्रायोरिटाइज हो जाएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज उन्होंने अभी रिसेंटली लॉन्च करी है, उस पॉलिसी का उन्होंने नाम दिया MD 115। इसके अकॉर्डिंग जो है वीजा प्रोसेसिंग जो आने वाले इनटेक्स में ऑस्ट्रेलिया के अंदर रहेगी। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन है आपका कि लाइक विदाउट आइल्स विदाउट फंड, ये बेसिकली स्कैम है। हम अगेन इस पे हम वीडियोस भी बना चुके हैं, और इस स्कैम के अंदर हमने लास्ट 2 मंथ्स में देखा कि कितने ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में कॉलेजेस के लेवल 3 यूनिवर्सिटीज के रिफ्यूजल्स आए। हमने अगेन जिस दिन ये लॉन्च हुआ था कि इंडिया लेवल 2 में चला गया, उस दिन भी हमने एक वीडियो बना के हम लोगों ने ये सर्कुलेट किया था कि लाइक इससे आपके फंडिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ना, इस पे आपके आइल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ना, प्रोफाइल पे कोई फर्क नहीं पड़ना, आपको आज भी 6 ओवरऑल नॉट लेस देन 5.5 चाहिए, एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है, या मोस्टली जो लेवल 1 यूनिवर्सिटीज 6 ईच मांगती हैं। आज भी आपको फंड दिखाने पड़ेंगे बिकॉज ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन की रिक्वायरमेंट है। हाँ, इन लेवल 1 यूनिवर्सिटीज में जब आप वीजा फाइलिंग करते हैं तो वहां पर हो सकता है कि आपको फंड का टैब ना आए, बट हाई कमिश्नर आज की डेट में जब वीजा ऑफिसर होता है वो फंड कॉल करके मांग लेता है, बिकॉज लेवल 1 यूनिवर्सिटी में जो यूनिवर्सिटी फंड मांगती है, बिकॉज GTE जो GS है बेसिकली वो तब तक क्लियर नहीं होगा जब तक आप फंड शो नहीं करेंगे। तो ये रातों रात ये सारी चीजें कहाँ से आई? ये बेसिकली वही है कि लाइक फिर हम बात करते हैं कि जो एजेंट्स, जो छोटी छोटी शॉप्स या जो नए नए एजेंट्स मार्केट में आ जाते हैं, उन्होंने ये रातों रात पैसा कमाने का अपना एक बड़ा स्कैम शुरू किया कि बच्चे की फाइल आएगी, थोड़े बहुत उसमें से पैसे कमाएंगे, वीजा आया ना आए कोई मतलब नहीं। और एम्बेसी कभी भी कोई भी मना नहीं करती, पोर्टल खुला, आप जाके बिना डॉक्यूमेंट्स के भी वीजा फाइलिंग कर सकते हो, ठीक है, वो भी कर सकते हो। तो वही हुआ कि विदाउट आइल्स लगा लो जी, विदाउट फंड लगा लो जी, ऑस्ट्रेलिया में पैकेज कर लो जी, और उसके हमने रिफ्यूजल देखे। और आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया में एम्बेसी फीस ही लाख 1.25 लाख रुपए, तो आपका रिफ्यूजल आने का मतलब एक तो आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते, दूसरी चीज आपने 1-2 लाख का नुकसान करा के। तो अगेन बच्चों को यही अपील रहती है कि आप इन चक्रों में ना पड़े, बिकॉज ये कोई रिक्वायरमेंट, हाँ ये रिक्वायरमेंट क्या है कि जहां कॉलेज जो बेड सेक्टर है, डिप्लोमा से, डिप्लोमा में बेसिकली आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वहां फंड की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है, बट एम्बेसी की फंड की रिक्वायरमेंट होती है।
तो वहां पर वो एडमिशन करा देते हैं, आपकी कहने को फाइल लगा देते हैं, बच्चे को भी नहीं पता कि बेट का वीजा इंडिया से नहीं आता है। इंडिया से बेट जो कोर्सेज हैं, डिप्लोमा कोर्सेज हैं, वो इंडियन स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं है, सिर्फ बैचलर्स के लिए ही बच्चा अप्लाई कर सकता है। या डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री जो सिर्फ यूनिवर्सिटी ही ऑफर करती है, वो कॉलेज नहीं ऑफर करता। अगेन उसमें आइल्स की रिक्वायरमेंट भी होती है, फंडिंग की रिक्वायरमेंट भी होती है, उसके अंदर बच्चा अप्लाई कर सकता है। वो ये कि अगर बेट में आप अकेला अप्लाई कर रहे हैं डिप्लोमा कोर्स के लिए, वहां हाँ विदाउट आइल्स पे एडमिशन हो जाएगा, फंड भी हो जाएगा, बट वीजा नहीं आएगा एट द एंड। पैसा बर्बाद। पैसा बर्बाद। तो ऑब्वियसली प्लीज र्यूमर्स पे फोकस ना करिए एंड प्रॉपरली अपनी डॉक्यूमेंट्स को असेस करवाइए, प्रोफाइल अपनी बिल्ड कराइए एंड अप्लाई करिए विद इन ओवरसीज।